नमस्कार। ऑर्गेनिक सेफ्टी की खास श्रृंखला सेफ्टी गीता के 23वें एपिसोड में मैं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर आपका स्वागत करता हूं। ये वो मंच है जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से कुछ सरल, व्यवहारिक और गहरे सुरक्षा के सबक सीखते हैं, जो न केवल कार्यस्थल को बल्कि हमारे जीवन को भी सुरक्षित और सार्थक बनाते हैं। आज हम भागवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से एक गहरी बात समझने की कोशिश करेंगे कि नॉलेज, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस अर्थात ज्ञान, विनम्रता और सेवा भाव से हम एक प्रभावशाली और जागरूक सेफ्टी लीडर कैसे बन सकते हैं। यह श्लोक है, तद्विद्वी प्रणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वम दर्शिनः। अर्थात सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी लोगों के पास विनम्रता पूर्वक जाओ, उनसे आदर पूर्वक प्रश्न करो और सेवा भाव से उनके अनुभव को आत्मसात करो। ये वो सत्य को जान चुके हैं, वे तुम्हें वे ज्ञान अवश्य देंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सुरक्षा को पीपी रूल्स या कंप्लायंसेस तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन असली सुरक्षा तो हमारी सोच, समझ और व्यवहार से जुड़ी होती है। तो आइए आज के श्लोक को इस दृष्टिकोण से समझें और इससे 5 ऐसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के सबक सीखें जो हमें एक जिम्मेदार, प्रभावी और प्रेरणादायक सेफ्टी लीडर बनने में मदद करेंगे। पहला सबक है, ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग अर्थात सीखने के लिए विनम्र बनो। सुरक्षा में सबसे पहले जरूरी है घमंड को छोड़कर सीखने की भावना रखना। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अगर कोई सोचता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूं, तो यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे, मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूं, मैं सब नियमों का पालन करूंगा, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, एक एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर अगर हेलमेट नहीं पहनता है क्योंकि वह खुद को एक्सपर्ट समझता है, तो सबके लिए खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता से सुरक्षा नियमों का पालन करता है, वो न केवल खुद को बल्कि अपने साथियों को भी सुरक्षित रखता है। विनम्रता से सीखना ही असली समझदारी है। दूसरा सबक है, आस्क क्वेश्चंस विदाउट फियर अर्थात संकोच छोड़ो, सवाल पूछो। अगर कोई प्रक्रिया पूरी तरह समझ नहीं आती है तो चुप ना रहो, सवाल जरूर पूछो। सवाल पूछना कमजोरी नहीं, समझदारी है। चुप रह जाना या अंदाजे से काम करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ नियम न माने बल्कि उन्हें समझें भी। जब हमारा क्यों अर्थात वाई क्लियर होता है, तो हमारा क्या अर्थात व्हाट और कैसे अर्थात हाउ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और हम बेहतर तरीके से अपना काम कर पाते हैं। लेकिन जब हमारा वाई क्लियर नहीं होता है, तो हमारा व्हाट एंड हाउ बेशक जितने भी क्लियर क्यों ना हो, हम अपने काम में अधिक समय के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं वो असल में सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया ऑपरेटर मशीन को चालू करने से पहले ये नहीं पूछता कि इमरजेंसी स्टॉप बटन कहां है और कुछ गड़बड़ हो जाए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वह समय रहते पूछ लेता है, तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। प्रश्न पूछना सुरक्षा के दिशा में पहला कदम है। तीसरा सबक है, रेस्पेक्ट एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव का आदर करो। सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभवी लोगों का सम्मान करना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। वे भले ही ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके पास वो अनुभव है जो किसी किताब या गूगल में भी नहीं मिलेगा। उनके ज्ञान का सम्मान करना और उनके मार्गदर्शन से सीखना एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुजुर्ग कर्मचारी कहे, इस जगह से गैस लीक की संभावना है, तो उसकी बात को हल्के में मत लो, क्योंकि
उसके अनुभव ने उसे ये सिखाया है। आपके मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स या सीनियर वर्कर्स, ये सब वो स्तंभ हैं जिनके अनुभव से हम सुरक्षा की असली शिक्षा ले सकते हैं। चौथा सबक है सीक नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्सेस, अर्थात सही व्यक्ति से सही ज्ञान लो। हर कोई सलाह दे सकता है, लेकिन सभी सलाह सुरक्षित नहीं होती है। गलत सलाह या अधूरी जानकारी सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। इसलिए सुरक्षा का ज्ञान केवल योग्य और अनुभवी लोगों से ले, जैसे सेफ्टी ऑफिसर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स आदि, जो रिस्क और सही प्रोसीजर्स दोनों को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे अरे भाई ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं होता, तो उस बात पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। सही तरीका वही है जो प्रोफेशनल्स सिखाते हैं, जैसे लोटो, वर्क परमिट, रिस्क असेसमेंट, रेस्क्यू आदि। सही ज्ञान इज इक्वल टू सुरक्षित कार्यस्थल। पांचवा सबक है अंडरस्टैंड द डीपर पर्पस ऑफ सेफ्टी, अर्थात सुरक्षा का सच्चा अर्थ समझो। सिर्फ चेकलिस्ट भरना, पीपी पहनना या ट्रेनिंग अटेंड करना ही सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा का असली अर्थ है हर जान की कदर करना, हर काम में सावधानी बरतना, हर परिस्थिति में सजग रहना, सिर्फ खुद की नहीं दूसरों की भी सुरक्षा की चिंता करना, और एक कल्चर ऑफ सेफ्टी, कल्चर ऑफ केयर अपने कार्यस्थल में बनाना। जो लोग सुरक्षा के वास्तविक सार को समझते हैं, वे ही परमानेंट बिहेवियरल चेंज को प्रेरित कर सकते हैं। जब हम हेलमेट पहनते हैं तो हम सिर्फ अपने सिर को नहीं, हम अपने परिवार की चिंता भी कर रहे होते हैं। जब हम अपने साथी को बिना सेफ्टी हेलमेट के देकर रोकते हैं तो वह हस्तक्षेप नहीं, सेवा है। अगर हमें कोई खतरा दिखे तो सिर्फ मेरा काम तो हो गया सोचकर आगे ना बढ़े। एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंजीनियर सिर्फ रिपोर्ट के लिए चेकलिस्ट भर दे, लेकिन ग्राउंड पर जाकर ना देखे कि वास्तव में खतरा क्या है, तो वह सिर्फ कंप्लायंस कर रहा है, सुरक्षा नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति फील्ड में जाकर देखे, समझे, लोगों से बात करे और फिर चेकलिस्ट भरे, तो वह सच्चे अर्थ में सुरक्षा का पालन कर रहा है। सेवा भाव रखने वाले लोग ही असली सेफ्टी हीरो होते हैं। याद रखिए, कंप्लायंस से ऊपर होता है कमिटमेंट एंड केयर। दोस्तों, इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि एक सोच है, एक नियत है, सीखने, समझने और जिम्मेदारी लेने की। अगर हम विनम्रता, जिज्ञासा, अनुभव का आदर और सेवा भाव के साथ काम करें, तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे कार्यस्थल को सुरक्षित और सकारात्मक बना सकते हैं। यही तो एक अच्छे कर्मचारी और एक सच्चे सेफ्टी लीडर की पहचान है। आज के पाठ में बस इतना ही। दोस्तों, हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं सेफ्टी गीता का एक नया एपिसोड, जिसमें हम भगवत गीता से सीखते हैं सुरक्षा के ऐसे सबक जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड और संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप भारत को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने में मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवत गीता से प्रेरित हमारे ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही होता है जो केवल निर्देश नहीं देता है, बल्कि वो होता है जो अपने आचरण और उदाहरण से दूसरों को भी सुरक्षा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। अगले रविवार सेफ्टी गीता के एक नए एपिसोड में भगवत गीता के एक नए श्लोक और नए सेफ्टी लेसन्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए मिसाल बने। नमस्कार, जय हिंद।